जय हिंद दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तो तराने वाला है। नो ऑब्जेक्शन कैसे जैसे बताते हैं वैसे नो डाउट आज सीधे तरना सिखा देंगे। टीट आउट तो बन रही है हमारे साथ। कुछ बेसिक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देते हम तुरंत चलेंगे मेन मुद्दे पे। तो चलिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न पढ़ना होता है। तो उसमें सबसे जरूरी होता है दो चीज जानना, एक उन्नयन कोण एक अवनमन कोण। तो सबसे पहले फर्स्ट जानेंगे उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। 30 कंडीशन में बनता है। मान लीजिए कि यह कोई भवन है या मीनार है। अगर मीनार के भवन या भवन के शिखर से देखा जा रहा है, यहाँ पे कोई लड़का है, यहां से देख रहा है किसी बॉल को, यहां से देख रहा है किसी बॉल को। तो जब ऊपर से देखे ना, ऊपर से देखेगा इस बॉल को, तो जो यहाँ पे दृष्टि रेखा यह है उसका दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा हो जाएगा। दृष्टि रेखा से यह भूमि के स्तर पे जो बॉल है इसको जो देख रहा है, जब तब इस बॉल के द्वारा जब यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसी जो कहेंगे उन्नयन कोण। अब समझ लीजिए, तो ऐसे याद होगा ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर। जब ऊपर से देखा जाए तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अब वही अगर कोई पतंग उड़ रहा है, कोई पतंग उड़ रहा है, यहां से कोई लड़का देख रहा है, यहां से कोई लड़का देख रहा है, ठीक है ना, यहां से लड़का कोई देख रहा है। अब देखिए, जब देख रहा है तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा होगा, यह क्षैतिज अक्ष हो जाएगा। जब यहां पे जो कोण बनेगा ना, ये होगा अवनमन कोण। क्या होगा? अवनमन कोण होगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। तो ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर, जब ऊपर से देखेंगे तो उन्नयन कोण, और जब नीचे से देखेंगे एकदम से उल्टा तो अवनमन कोण होता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके भी चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, उन्नयन और नमन के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्नयन और नमन से उतना बहस ही नहीं है। हम बता देते हैं, कैसे हम पढ़ाएंगे थोड़ा अलग तरीका से। देखिए, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर अवनमन भी चाहे तो उन्नयन मान के ही बनाया जाता है। क्यों बराबर होता है इसको भी बता देना जरूरी है, बता देते हैं। आप लोग तो याद होगा कि जब दो समानांतर रेखाओं तो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांता अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांता अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। मान चलिए ये क्षैतिज अक्ष है, ये क्षैतिज अक्ष है, यहां से एक रेखा है, ऊंचाई हो गया। यहां पे जो कोण बन रहा है ना, यहां से अगर देख रहे हैं तो यहां पे जो कोण बन रहा है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा एकदम से, ठीक है ना। तीस नियम से एकांत अंत कोण होने से, तो इसलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं एकांत अंत कोण होने से। तो उन्नयन चाहे अवनमन चाहे, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग ऑलरेडी मालूम होगा आप लोग को। हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। आज के एमबीडीजाइड का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे कि क्या है। नो डाउट आज सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए, एमबीडीजाइड के फर्स्ट प्रश्न आप लोग तो दिखाई देता होगा, जो स्क्रीन पे है। कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो उस सूर्य का उन्नयन कोण का होगा। देखिए, एक छड़ है जिसका लंबाई और उसके छाया का अनुपात 1:3 है। अब देखिए, 1:3 है। ए सर जी, 1:3 है, तो 1:3 ये आया कैसे होगा? इसका मतलब 1/√3 होगा, तभी तो 1:√3 लिखे होंगे। अब यहां पे समझिए कि ऊंचाई और उसका छाया, ऊंचाई और उसका छाया, इसका मतलब यहाँ पे राइट एंगल, तो यहाँ पे इसमें कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में जब भी आएगा समकोण त्रिभुज ही आता है। अब दे तो समकोण त्रिभुज। अब ऊंचाई मतलब यहाँ पे पी का बोध करा रहा है, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। लंबा है, लंब हो गया, यह आधार हो गया। तो P/B, P/B माने प्यार पे भरोसा है।
कौन कहता है? तो टेन कहता है। टेन क्या कहता है? प्यार पे भरोसा है। तो टेन कहता है प्यार पे भरोसा है, जिसका होता है 1/√3। तो अब देख लेंगे कि टेन में 1/√3 तीसरा मान होता है, 10 60 का मान होता है, कि 10 45 का मान होता है, कि 10 30 का मान होता है। ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा, याद नहीं है तो चार्ट बस सामने है, सिर्फ देखने की जरूरत है, ठीक है ना? सिर्फ देखने की जरूरत है कि 10 30 का मान होता है, कि 10 45 का मान होता है। अगर आप लोग तो याद होगा तो आप जानते होंगे कि 10 30 का ही मान होता है 1/√3, नो डाउट। और सीधे कर देना है टीट आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो चलिए हम भी देख लेते हैं। तो एक फर्स्ट प्रश्न का आंसर दे रहा है 30, ऑप्शन नंबर ए में, नो डाउट। आज सीधे कर देना है टीट आउट। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2, तारा एक ऊर्ध्वाधर मने खड़ा दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की अनुपात 1:3 है। यह दीवार हो गया, इसका छाया हो गया 1:√3 है। यही कह रहा था 1:√3 है। आया तैसे होगा, इसका मतलब ऐसे होगा, तब ना इसे लिखा गया है। फिर दीवार ऊर्ध्वाधर माने खड़ा है 90 डिग्री, मतलब सीधा राइट एंगल में। तो यह पी हो जाएगा, यह बी होगा, यह पी होगा, यह बी होगा। प्यार पे भरोसा है, कौन कहता है? टेन कहता है। टेन जब कहता है प्यार पे भरोसा है तो 10 1/√3 का मान कितना होता है? तो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा, नहीं याद है तो चार्ट बॉक्स में देखने की जरूरत है। तो अभी मालूम चलेगा कि 10 30 का ही मान होता है 1/√3। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑलरेडी आप लोग के सामने होगा स्क्रीन पे। चलिए 2 का राइट आंसर 30 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से ए और बी के मीनार का उन्नयन तोड़ एक दूसरे से पूरक है तो मीनार की ऊंचाई होगी। देखिए जमीन पर किसी बिंदु से मीनार हो गया, जमीन पे किसी बिंदु से, चलिए बताते हैं, अभी समझाते हैं। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से ए और बी से मीनार का उन्नयन तोड़ एक दूसरे से पूरक है। यहां से यहां तक की दूरी तो ए कर देते हैं, यहां से यहां तक की दूरी तो बी कर देते हैं। ए और बी से दूरी क्या है? उन्नयन तोड़ है। थीटा कर देते हैं और 90 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं, क्योंकि पूरा तह रहा है ना जी, यही नहीं तह रहा है। क्या तह रहा है 3 नंबर में? उन्नयन तोड़ एक दूसरे से पूरक है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? पूरक मतलब दो तोड़ों का योग होता है 90 डिग्री, तो ए दो थीटा, तो ए दो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, क्योंकि 90 से कम ही न होगा, ठीक है? तभी तो दो तोड़ों का योग होता है पूरक माने 90 डिग्री। तो आप लोग तो मालूम होगा, चले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, नो डाउट। और सीधे कर देना है टिक आउट। अब ये जब भी इस स्थिति में कंडीशन में पूछ दे तो राइट आंसर होने वाला है, इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना? क्या कह रहा था 3 नंबर में, जमीन पर स्थित इस बिंदु से ए और बी मीनार का उन्नयन तोड़ एक दूसरे से पूरक है तो मीनार की ऊंचाई होगी। ऊंचाई तो यहाँ पे एच कर देते हैं, मान लेते हैं, चलिए निकाल देते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, P बाई बी होगा, P बाई बी, यही ना H निकालना है हमें। तो तीसरा फॉर्मूला लगेगा 10 का, 10 इक्वल टू होता है P बाई बी। तो आप देखिए, सॉरी 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो ए बी बटा बी सी होगा, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि P बाई बी होता है, प्यार पे भरोसा है। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी का मान ऑलरेडी हमने एच मान लिया, अब बी सी का मान ए है तो ए दे देते हैं, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है, चर्चित फॉर्मूला है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा होता है। तो इसके जगह पे हम cos थीटा दे सकते हैं एकदम से, H बट्टा ए हो जाएगा। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी
डी में। क्या देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। फिर से टेन का फॉर्मूला लगा देंगे तो टेन थीटा इक्वल टू, थीटा है तो थीटा है, पी बाई बी होता है, प्यार पे भरोसा है तो एच बट्टा क्या होगा, डायरेक्टली लिख देते हैं एच बट्टा बी होगा। समीकरण 2 कर देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए एक क्या है हमारा, इस तो 8 माने थे, एक क्या है तो थीटा ढूंढे, यहां पे क्या है टेन थीटा इक्वल टू एच बट्टा ए ढूंढे एच बट्टा बी। ये नो डाउट सीधे कर देना ठीक आउट। एक और फॉर्मूला होता है जो साइड में लिख देते हैं यहां पे, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा तो थीटा। तो इसको भी बदल दीजिए, नहीं तो इसको बदल दीजिए, किसी एक तो बदल सकते हैं तो इसको बदल देते हैं तो थीटा ढूंढे टेन थीटा के जगह पे टेन थीटा के बराबर में होता है 1 बटा तो थीटा, तो 1 बटा तो थीटा लिख सकते हैं। 1 बटा तो से तो कैंसिल हो जाएगा, एच में एच से दूंगा हो जाए एच स्क्वायर, ए में बी से दूंगा हो जाए ए बी। तोट एतम तोट एट एतम ए तो होगा, चले यहां पे बना देते हैं एच एतम एच इक्वल टू बाई में 1 लगाते हैं एच स्क्वायर बटा ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एच इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा ए बी, नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। तो हमारा हाइट कितना आ गया अंडर रूट ए बी, नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कितना नंबर प्रश्न था। ए सर जी 3 नंबर था, तो प्रश्न नंबर था 3, समझने के लिए हो रहे थे फ्री, तो राइट आंसर होगा अंडर रूट ए बी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं विचार। किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशाओं में दिए गए समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए एक प्रकाश स्तंभ है, दोनों तरफ है 2 समुद्री जहाज है। फिर से देखिए यहां पे किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत माने इस साइड विपरीत दिशाओं में दिए गए समुद्री जहाजों के अवनमन कोण ए दोता 30 है, ए दोता 45 है। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, ऊंचाई हो गया h मीटर, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। नामकरण कर देते ए बी सी डी। बी और डी 2 जहाज है, ए का प्रकाश स्तंभ से उन्नयन कोण 30 है, ए दो तत्ता है 45 है, आधार प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई h है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी होगा। अगर इस कंडीशन में ऐसा प्रश्न आया तो देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी डिफरेंट पूछ दे तो यह वाला फॉर्मूला लगेगा, डी वाला क्या होता है h अंडर रूट टॉट ए प्लस टॉट बी। इसको याद रखिएगा, सीधे दिमाग में जाएगा, समझदारी से घंटी बजाएगा, फट दे आंसर आएगा। समझ लीजिए डिफरेंट इक्वल टू एच टॉट ए प्लस टॉट बी। तब जब ऐसा प्रश्न है कि प्रकाश स्तंभ के विपरीत दोनों तरफ रहे, तब याद रखिएगा अगर एक ही तरफ दोनों जहाज रहता तो यह यहां पे प्लस का सिंबल नहीं रहता, माइनस का सिंबल रहता। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। आज ऐसा प्रश्न आएगा तो हम बताएंगे यह दोनों तरफ है इसलिए यहां पे प्लस का सिंबल हमने दिया है। तो चलिए डी इक्वल टू एच तो हमें मालूम नहीं है, टॉट ए माने ए माने एंगल, टॉट ए तो ता होगा टॉट 30 डिग्री प्लस टॉट बी तो ता होगा टॉट 45 डिग्री। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। देखिए यहां पे तो डी इक्वल टू एच। अब टॉट 30 का मान कितना होता है आप लोग तो ऑलरेडी याद होगा, नहीं याद है तो सिर्फ देखने की जरूरत है, देख लीजिए। तो टॉट 30 का मान ए सर जी अंडर रूट ना 3 होता है। चार्ट वक्त सामने होगा, दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ देखने की जरूरत है। तो टॉट 30 का मान अंडर रूट 3 होता है, अब प्लस टॉट 45 का मान 1 होता है। तो हमारा डिफरेंट इक्वल टू राइट आंसर होगा एच
इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। इस पे प्रश्न भी आएगा, इस पे ऊंचाई अगर दिया रहेगा, डिफरेंट निकालना 2 4 5 तो सिर्फ यहां से गुणा कर देना था, निकल जाता। अगर डिफरेंट पूछे तो डिफरेंट, एच पूछे तो एच भी निकल जाएगा। इस फॉर्मूला से थोड़ा सा दिमाग लाना है, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, लंबा प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लंबा भी प्रोसेस है वैसे भी बता सकते हैं, आप फट दे आंसर ला सकते हैं। मगर ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जैसा बनाइए, नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। तो हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा h इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, h इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, ये सर जी नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ए में तो दे रहा है, क्या दे रहा है सर जी? अंडर रूट 3 प्लस 1 h। बात तो एक है, h इधर से दूंगा कीजिए या इधर से दूंगा कीजिए, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे कर देंगे टीट आउट। तो अब हम प्रश्न देते हैं 5 को। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो थंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। दो ठो थंबा है, ये जो 13 मीटर का है, ये जो 7 मीटर का है, और समतल जमीन पर उधर तक खड़े हैं। चलिए जो 7 मीटर का हो गया, समतल जमीन पे दोनों खड़ा हो गया ऊंचाई पे। क्या कह रहा है इसके बाद, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, दोनों के पाद के बीच की दूरी क्या है? 8 मीटर है। सिठर कहता तो ऊपर होता, पाद तहरा है तो नीचे रहेंगे, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके सिर के बीच की दूरी क्या होगी? यही है। देखिए एकदम इतना इजी प्रश्न है, इजी में बिजी हो जाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एकदम सवाल का आंसर फट दे आ जाएगा। जब यहां पे 8 मीटर है तो यहां पे भी 8 मीटर होगा, और जब यह पूरा 13 है तो यहां इतना 7 है तो इतना भी 7 होगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। टोटल हमारा दूरी 13 है तो यहां पे 7 कर देते हैं, तो 7 6 13 होता है, तो यहां से यहां तक इसका मतलब 6 होगा। अब हमें शिखर का ऊंचाई ज्ञात करना था, तो यह P हो जाएगा, यह B हो जाएगा, H हमें निकाल देना है। तो फॉर्मूला होता है H का, आप लोग तो मालूम होगा पहले से, क्या होता है सर जी? P² प्लस B²। H इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस B²। तो चलिए P का मान 6 आते 36, स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 88 64 हो जाएगा। दोनों तो जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जा, 6 3 9 तो हर्षनिया 10 हो जा, तो H इक्वल टू 100 का वर्गमूल 10 होता है। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो शिखर के बीच का दूरी कितना होगा? 10 मीटर। नो डाउट सीधे कर देंगे टीट आउट। तो चलिए 5 नंबर का राइट आंसर 10 मीटर जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देंगे टीट आउट। यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए आज की वीडियो में इतनी ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।